हेलो दोस्तों, हम सब ने लाइफ में एक ना एक बार तो झूठ जरूर ही बोला होगा और शायद ही कोई इस दुनिया में ऐसा हो जिसने कभी झूठ ना बोला हो। लेकिन आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जिसमें किसी ने भी कभी भी लाइफ में झूठ नहीं बोला है। एक भिखारी से लेकर एक राजनेता तक, जो आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक तो बैठता नहीं है। मूवी की शुरुआत में हम एक मार्क नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में एक स्क्रीन प्ले राइटर की तरह काम करता है और उसने अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं किया था। आज वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक दरवाजे पर जाता है और वो दरवाजे पर नॉक करता है। वो दरवाजा एना नाम की एक लड़की खोलती है। दरअसल मार्क एना को डेट करने वाला था और जब मार्क एना के पास पहुंचता है तो एना उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि एक तो वो समय से पहले पहुंच गया था, ऊपर से वो दिखने में काफी मोटा भी था। एना उसे मरे हुए मन से वेलकम करके रेडी होने के लिए चली जाती है और साथ ही मार्क उसे बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जा सके, इसलिए हम लोग एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाएंगे। और साथ ही उसे बताता है कि उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने वाला है, इसलिए उसे अपने पैसे भी बचाने होंगे। ये सुनकर एना को और भी ज्यादा अजीब लगता है। अब ये दोनों डेट पर चले तो जाते हैं, जहां पर जाने के बाद एना मार्क से बोलती है कि तुम इंसान तो अच्छे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे हों, इसीलिए हम आगे से इस रिश्ते के बारे में बात नहीं कर सकते। तभी एना की मॉम का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें लड़का कैसा लगा, जिस पर एना बताती है कि मुझे मार्क पसंद नहीं है। तभी वहां पर वेटर आ जाता है और वो और भी किए कराए पर पानी फेर देता है, ये कहकर कि मार्क एना की डैड का उम्र का लगता है। इसके बाद वो अपनी कंपनी लेक्चर एंड विल्स में जाता है, जहां पर एक कलीग उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि ये हमारा स्क्रीन प्ले राइटर है और इसे ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने काम में बेहद ही नकारा है और इसे जल्दी कंपनी निकाल देगी। सनी भी उसकी काफी इंसल्ट करती है। अब जैसे ही वो केबिन में पहुंचता है तभी उसका बॉस एंथनी भी वहां पर आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुमने काम बहुत ही बेकार किया है, इसलिए तुम्हें कंपनी जॉब से निकाल रही है। इतने सारे दुख से वो उभर पाता तभी वो अपने कंप्यूटर पर एक मेल देखता है जो कि एना ने लिखा था और उसमें वो बोलती है कि तुम इंसान अच्छे हो लेकिन तुम मोटे हो और गरीब हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चे तुम्हारी तरह मोटे और गरीब हो, इसलिए अब हम रिश्ते के बारे में आगे बात नहीं कर सकते। जैसे ही मार्क कंपनी छोड़कर जाने वाला होता है तभी उसकी कलीग सनी और ब्रेड दोनों उसे रोक लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ काम करने में हमेशा से शर्म आती थी और हम चाहते थे कि कंपनी तुम्हें इस ऑफिस से जल्द निकाल दे। तुम पहले भी लूजर थे और आज भी लूजर हो और हमेशा अपनी लाइफ में एक लूजर ही रहोगे। ये सुनकर मार्क को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी मॉम से मिलने के लिए एक वृद्धाश्रम जाता है, क्योंकि उसके पास घर नहीं था जिसमें वो अपनी मॉम को रख सकता। वो अपनी मॉम को जॉब के बारे में बताता है और साथ ही उनसे कहता है हम सब लूजर हैं और शायद आने वाले समय में भी हम लूजर रहेंगे। अब सुबह हो जाती है तभी उसका लैंडलॉर्ड उससे किराया लेने आता है, लेकिन मार्क उसे अपनी वही दुख भरी कहानी बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो किराया भर सके, लेकिन लैंडलॉर्ड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि या तो शाम तक रेंट भरो वरना घर को खाली कर दो। इसलिए मार्क अपने सारे पैसे निकालकर अकाउंट बंद करने के लिए बैंक जाता है। जब वो अपने अकाउंट बंद करने की बात करता है तब बैंक अटेंडेंट उससे बोलती है कि अभी हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम अभी तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं। इसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, जिस पर मार्क पहली बार झूठ बोलता है और वो बताता है कि उसके अकाउंट में $800 हैं। तभी उनका सिस्टम वर्क करने लग जाता है, जिससे मार्क बुरी तरह से डर जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बैंक अटेंडेंट उसके अकाउंट में देखती है तो सिर्फ $300 ही होते हैं, लेकिन वो शायद कोई टेक्निकल इशू होने की बात सोचकर और मार्क की बात पर विश्वास करके उसे $800 दे देती है। ये बात देखकर मार्क को पहले तो बहुत अजीब लगता है कि शायद उसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी जिससे उसे $800 मिल गए हैं, लेकिन उसे पहली बार ये पता चला था कि उसकी यही शक्ति है और जिसकी वजह से उसने आज इतने पैसे कमा लिए थे। सबसे पहले तो वो अपने लैंडलॉर्ड के पास जाता है और किराया देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने लगता है और उसे अपनी झूठ बोलने की अद्भुत शक्ति के बारे में बताता है। जब मार्क इस बात को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस बारे में बात करे, क्योंकि उनकी दुनिया में तो झूठ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द बना ही नहीं था, इसलिए उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीच बीच में मार्क अपना नाम बदल कर बात कर रहा था तो उसका दोस्त उसके हर बात पर विश्वास कर लेता था। जब काफी देर बाद भी उसके दोस्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि तुझे लाइफ में क्या चाहिए।
जिस पर वो बोलता है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक अच्छी लड़की चाहिए क्योंकि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और अब लड़की मिले इसके चांसेस बेहद कम है। ये सुनकर वो इस बार से बाहर आ जाता है और वहां से सामने से बेहद ही खूबसूरत लड़की आ रही होती है, जिसके पास जाकर मार्क बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ प्यार करने का नाटक नहीं किया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और वो मार्क को अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है। मार्क उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की तो दुनिया को बचाने के लिए मार्क के साथ कंप्रोमाइज होने के लिए तैयार हो जाती है। बात को आगे बढ़ता देख मार्क को अजीब लगने लगता है और वो फोन पर झूठी बात करने का दिखावा करता है और बोलता है कि नासा की तरफ से अभी न्यूज आई है कि अब इस दुनिया को कोई खतरा नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद फिर से मार्क अपने दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि लड़की के अलावा तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि दुनिया में हर किसी को पैसे की जरूरत होती है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो। अब माँ के दोस्त ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार ड्राइव कर रहा होता है। ये लोग रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी पुलिस वाला उनको ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ने वाला होता है, लेकिन मार्क पुलिस वाले से झूठ बोल देता है कि मेरे दोस्त ने तो शराब पी ही नहीं है। ये सुनकर पुलिस वाला भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और साथ ही पुलिस वाला उससे कहता है कि क्या तुमने चोरी की है, जिस पर भी वो मना कर देता है और इस तरह से पुलिस उसे छोड़ देती है। इसलिए वो अपने दोस्त को लेकर इस बार गैम्बलिंग क्लब में जाता है, जहां पर वो 28 नंबर पर अपने पैसे लगाता है। जैसे ही 35 नंबर का कॉइन आता है तभी वो लोगों का ध्यान दूसरी ओर कर देता है और वो उस कॉइन को 28 नंबर पर रख देता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वहां पर तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता था। इसी तरह वो जो चाहता था उस हर एक चीज को ढेर सारा पैसा लेकर घर पर ले आता था। अब जब माँ के पास पैसा आ गया था तो वो सबसे पहले एना को कॉल करता है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए बोलता है, जिस पर वो रेडी हो जाती है। अब जैसे ही मार्क टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि ब्रेड की एक डॉक्यूमेंट्री काफी फेमस हो चुकी है। ये देखकर उसे एक ख्याल आता है और जल्दी से उठकर एक कहानी लिखने लगता है और वो कहानी पुरानी लगे इसलिए उस पेपर पर चाय डाल देता है और अगले ही दिन अपनी उसी स्क्रिप्ट को लेकर लेक्चरर एंड विल की कंपनी में जाता है और अपने बॉस एंथनी के पास जाकर बताता है कि उसे कुछ पेपर रेगिस्तान में मिले हैं जहां पर एक प्लेन के क्रैश होने के सारे सबूत मौजूद हैं। इसके बाद एंथनी अपने पुलिस स्टाफ को बुलाता है और फिर मार्क की पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए कहता है। अब मार्क अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें एलियन थे और उन एलियंस की जान इंसानों ने बचाई थी, लेकिन उसकी याददाश्त को उन एलियंस ने रिमूव कर दिया था। और वो उस पेपर में आगे पढ़ता है कि 700 साल बाद एक मार्क नाम का आदमी होगा जो उसी स्टोरी पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा और साथ ही इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाएगा, वो भी लेक्चरर एंड विल की कंपनी के द्वारा, और ये फिल्म काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। ये सुनकर सभी लोग उसकी बात पर विश्वास करने लग जाते हैं और एंथनी मार्क को तुरंत ही उस स्टोरी पर काम करने के लिए बोल देता है। इसके बाद मार्क और एना फिर से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां पर एना मार्क को सक्सेसफुल होने के लिए बधाई दे रही होती है। अब मार्क फिर से अपने रिश्ते के बारे में उससे पूछता है, जिस पर वो कहती है कि तुम अब पैसे वाले हो और काफी अच्छे इंसान हो चुके हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले बच्चे तुम्हारी तरह मोटे हों। ये सुनकर मार्क को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे एक फोन आता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। इसलिए वो उस पार्टी को छोड़कर अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम, जो कि वास्तव में काफी बीमार थी, वो मौत की वजह से डर रही होती है। अपनी माँ को दिलासा देने के लिए कहता है कि तुम्हें मरने के बाद बहुत ही आराम की जिंदगी मिलेगी, वहां पर तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी के साथ साथ काफी नौकर चाकर, एक बंगला, गाड़ी और खाने के लिए तरह तरह की चीजें मिलेंगी। उसकी इस बात को सुनकर उसकी मॉम काफी खुश होती है और साथ ही काफी सारे डॉक्टर्स भी उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही मार्क अपने घर पर पहुंचता है तो पूरा मीडिया उसके घर के सामने होता है और सभी लोग उससे जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मरने के बाद क्या क्या होता है। बहुत ही मुश्किल से वो भीड़ से निकल कर अपने घर के अंदर पहुंच पाता है और जैसे ही वो टीवी ऑन करता है तो टीवी पर भी यही न्यूज चल रही होती है जो उसने अपनी मॉम से कहा था। तभी वहां पर एना पहुंच जाती है और वो मार्क से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कह दिया कि लोग तुमसे उसके बारे में जानना चाहते हैं। तब मार्क बताता है कि उसने अपनी मॉम को कहा था कि मरने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा और अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन वहां जाकर वो जवान दिखने लगेंगी। ये सुनकर तो एना को भी मार्क की बात पर विश्वास हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही वो मार्क से कहती है कि तुम्हें ये सब बातें बाहर जाकर सभी लोगों को बतानी चाहिए। इसके बाद मार्क घर के बाहर आता है और वो कहता है कि इस आसमां में सबसे ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी रहता है जो कि सभी को मरने के बाद बंगला, गाड़ी देता है, सब कुछ देता है, और जो लोग बहुत बुरे होते हैं उन्हें तेल में तलता है
और ये सब बातें उस आदमी ने मुझे ही बताई हैं। अब ये बातें सुनने के बाद तो मार्क पूरी तरह से टीवी पर छा जाता है। इसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बन जाती है जो कि काफ़ी हिट होती है और हम देखते हैं कि मार्क अब सक्सेसफुल एक्टर भी बन चुका है। इसके बाद वो फिर से ऐना से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने तुम जैसी खूबसूरत और अच्छे दिल की इंसान आज तक नहीं देखी। ये सुनकर ऐना काफ़ी खुश हो जाती है और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तभी ऐना रुक जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे हों। अब ये सुनकर माँ को काफ़ी बुरा लगता है और अब दिन बीत चुके होते हैं और इसके बाद एक दिन ऐना उसके पास आती है। वो बताती है कि वो ब्रेड को डेट करने जा रही है क्योंकि वो दिखने में काफ़ी हैंडसम और काफ़ी फिट है। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे भी उतने ही फिट होंगे, इसलिए हो सकता है कि मैं उसके साथ कंप्रोमाइज़ भी कर लूँ। ये सुनने के बाद माँ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। जब ऐना ब्रेड से मिलने जाती है तो ब्रेड अपनी काफ़ी तारीफें मारता है और साथ ही माँ की काफ़ी ज़्यादा बुराइयां भी कर रहा होता है। घर आने के बाद जैसे ही ऐना अपनी टीवी ऑन करती है तो वहाँ पर माँ की काफ़ी न्यूज़ चल रही होती है। माँ को टीवी पर देखते ही उसकी मॉम टीवी बंद कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह के मोटे आदमी को नहीं देखना चाहिए और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं। एक दिन ऐना मार्क से मिलने घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में एक बेहद ही बड़ी दाढ़ी और बड़े बालों वाला आदमी है जो कि काफ़ी मोटा है। बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मार्क है और ऐना उससे मिलने के बाद उसे अपनी शादी का कार्ड दे देती है। कार्ड मिलने के बाद मार्क उससे ब्रेड से शादी तोड़ने के लिए कहता है, जिस पर वो मना करके चली जाती है। शादी वाले दिन मार्क का दोस्त घर पर आता है और वो उसे उठाकर शेव करने के लिए कहता है। अब मार्क और उसका दोस्त इस शादी में पहुंचते हैं और तभी बीच में उठकर मार्क ऐना से कहता है कि तुम्हें ब्रेड से शादी तोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगी। ये सुनकर ब्रेड मार्क से कहता है कि तुम्हें ऊपर वाले इंसान से ही पूछना चाहिए कि ये शादी होनी चाहिए या तोड़ देनी चाहिए। मार्क चाहता तो काफ़ी सारे झूठ बोलकर शादी को तोड़ सकता था, लेकिन वो बिना कुछ कहे चर्च से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी उसके सामने ऐना आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने जो कहा था क्या वो सब सच है। जिस पर वो बताता है कि उसने जो भी अपनी मॉम से कहा था वो सब उन्हें दिलासा देने के लिए कहानी थी। जिस पर वो उससे बोलती है कि तुमने फिर आज झूठ क्यों नहीं बोला। तो वो बताता है कि वो ऐना से सच्चे दिल से प्यार करता है और वो नहीं चाहता था कि उसे पाने के लिए कोई भी झूठ बोले। ये सुनकर ऐना भावुक हो जाती है और मार्क से कहती है कि मेरा मन हो रहा है कि अब हमें मोटे बच्चे करने चाहिए। ये सुनकर मार्क काफ़ी खुश हो जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।